हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 26 अगस्त और बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोग के लिए है कि वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। और यदि आप लोगों की रगों में भी जुनून दौड़ता है तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी करंट अफेयर की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस के अंदर, क्योंकि असफलता अनाथ होती है और सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। जब आप लोग सफल होंगे तो आपके कई रिश्तेदार जो है वो आपसे रिश्ता बनाने के लिए सामने आएंगे। यहां तक कि जब आपकी न्यूज़पेपर्स के अंदर इंटरव्यू छपेंगे तो न्यूज़पेपर वाले भी आप लोगों से पूछेंगे कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो आप उन्हें बेशक बताइएगा कि मेरी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरीज हो या फिर आपको कोई गाइडेंस लेना हो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ में कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे सेंड कर सकते हैं यदि आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम है। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी जाती है। और जो भी क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं उनका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो वहां पर जाकर आप लोगों को उसे जरूर अटेम्प्ट करना है। तो यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर पहले क्वेश्चन के साथ में। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तीन देशों के साथ में एक देश कौन सा है जिनकी नौसेनाओं के बीच में 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? देखिए, इसके साथ में कौन है? जापान है। तो यहां पर हम लोग कहें कि एक तो हो गया अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान जो है वो अब मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित करने वाले हैं। लेकिन एक आइलैंड है जो कि अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में है जिसका नाम है गुआम। गुआम आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है और वहीं पर ही मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। देखिए, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और एनुअल एक्सरसाइज होने के कारण एक साल ये इंडो जो पैसिफिक रीजन है, मतलब इंडियन ओशन के अंदर ये ऑर्गेनाइज करवाई जाती है और उसके अगले साल जो है वो पैसिफिक ओशन के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो एनुअल जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। देखिए, ये जो चार देश हैं इन चारों देशों के द्वारा मिलकर एक क्वाड ग्रुप जो है इसका निर्माण किया गया है और ये क्वाड ग्रुप कहलाता है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप। और चाइना के द्वारा इसी ग्रुप को कहा जाता है एशियन नाटो। एशियन नाटो इसलिए कहते हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि नाटो का मीन्स है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1944 तक जब ये चला था तो उसके बाद में कोल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हो गया था किस किस के बीच में? बिटवीन यूएसए एंड रशिया। और जैसे ही कोल्ड वॉर समाप्त हुआ, मतलब 1990s के अंदर जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था तो उसके बाद में पूरा विश्व जो था वो एक यूनिपोलर कंडीशन के अंदर आ गया था। तो जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय दो नौसैनिक गुट जो थे वो सामने थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सामने थी। एक का नाम तो नाटो था जबकि दूसरे का नाम क्या था? वो था वारसा पैक्ट। ठीक है, वारसा पैक्ट जो था वो सेकंड था। तो दो सैनिक गुट थे। तो नाटो जो ग्रुप था ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन को टच करने वाले जो कंट्रीज थे उनसे मिलकर बना था। तो अब जो है चाइना इसी क्वाड ग्रुप को कह रहा है कि वापस से एक एशियन नाटो जो है उसने जन्म ले लिया है और इन्हीं के द्वारा मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है वो आयोजित करवाया जाता है। देखिए, एक मिलिट्री एक्सरसाइज और है जिसके अंदर फ्रांस जो है वो शामिल होता है। फ्रांस जो है वो शामिल होता है। तो फ्रांस प्लस क्वाड ग्रुप, या फिर हम लोग कहें कि क्वाड प्लस के अंदर जो नया देश शामिल हुआ है वो कौन सा है? फ्रांस है। तो इनके द्वारा भी एक युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है जिसका नाम है ला पेरूज। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ला पेरूज एक कैप्टन थे जो कि इंडियन ओशियन के अंदर गुम हो गए थे। फ्रांस के ये थे और यहीं पर ही इनकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ही इन्हीं की याद में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि गुआम जो आइलैंड है ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में स्थित है।
इसी आइलैंड के ऊपर ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सॉरी नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। आपको पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है हवाई आइलैंड, और हवाई आइलैंड पर ही नॉर्थ अमेरिका का मतलब यूएसए का जो है वो एक नौसैनिक अड्डा है, नेवल बेस है, जिसको कहा जाता है पर्ल हार्बर। तो पर्ल हार्बर जो है ये किसका है? यूएसए का है। और यहीं पर एक टूरिज्म जो सेक्टर है, टूरिज्म जो क्षेत्र है वो भी स्थित है, जिसका नाम है होनोलुलु। तो ये हवाई आइलैंड जो है यहीं से ही यूएसए ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब जो थे वो गिराए थे। जो बॉम्ब 6 अगस्त को गिराया गया था उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिराया गया था इसको नाम दिया गया था फैट बॉय। ठीक है, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब गिराए गए थे उनका नाम था लिटिल बॉय और फैट बॉय। चलिए, लोकेशन तो आप लोगों ने देख ही ली है। तो एनुअल ये मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज होती है जो एक बार तो पैसिफिक ओशन में और एक बार इंडियन ओशियन के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। यदि मैं आप लोगों के सामने पॉइंट आउट करूं क्वाड नेशंस को, तो यहां पर तो है ये भारत, इसके बाद में फिर आप लोग चलेंगे तो ये है कौन सा? ये है जापान। तो ये हो चुके हैं दो। उसके बाद में ये है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, और फिर है ये यूएसए। तो यहाँ पर 4 जो है वो कंट्रीज बन चुके हैं, और जब हम इनको कनेक्ट करते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो ड्रॉ होता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ग्वाम आइलैंड की जो लोकेशन है उसको देख सकते हैं, और यहाँ पर कई सारे एयरपोर्ट और नेवल बेसिस जो है वो स्थित हैं यूएसए के। हम लोग बात करें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जापान के बीच में ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कंडक्ट करवाई जाती है, और ये जो द्वीप है वो ईस्ट ऑफ फिलीपींस के अंदर स्थित है। 4 दिनों तक ये नेवल एक्सरसाइज चलेगी जो कि पैसिफिक ओशियन के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही है। इसको शुरू किया गया था 1992 में, किसके द्वारा? भारत और यूएस नेवी के द्वारा इसे शुरू किया गया। बाद में 2015 में जापान ने इसे ज्वाइन किया, और अब जो है 2017 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। इंडियन नेवी की यदि हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ इंडियन नेवी। इसके साथ में ही ये जो हमारी आर्म फोर्सेज है इनके क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर होते हैं। इसको फाउंड किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को इसको फाउंड किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली के अंदर। कमांडर इन चीफ आप लोगों को पता ही है कि राष्ट्रपति होते हैं, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद जो है वो अभी क्या है? कमांडर इन चीफ है। एडमिरल एस एम नंदा जो है वो अभी क्या है? इसके कमांडर हैं। चलिए, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेते हैं कि जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो हरीश परवाथेनी जो है इनको अपॉइंट किया गया है जर्मनी के अंदर। रिसेंटली जो है वो एक पूर्व ओलंपियन है, और 1962 जकार्ता एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, और इनका अभी 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका नाम है ओ चंद्रशेखर। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, यहां हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट वन लाइनर। दिल्ली में शिक्षक एवं सितार वादक राजकुमार ने 30 घंटे तक लगातार सितार बजाकर अपना नाम किसमें दर्ज करा लिया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इसके अंदर इन्होंने नाम दर्ज करवा लिया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो रिसेंटली आपको पता भी होगा कि कल्याण सिंह का देहांत हुआ है, और इन्हीं के नाम पर ये मार्ग जो है ये पाथ इसको रखने का निर्णय लिया गया है। कल्याण सिंह, इनका संबंध, इनका जन्म जो है वो तो यूपी के अंदर हुआ ही था, और यूपी के ये 2 बार ट्वाइस जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके साथ में ही ये राजस्थान के गवर्नर, हिमाचल प्रदेश की गवर्नर, और कुछ समय के लिए हरियाणा के गवर्नर भी ये क्या रह चुके हैं? ये गवर्नर रह चुके हैं। तो इन्होंने गवर्नर जो है ये पद भी सुशोभित किया। इसके साथ में चीफ मिनिस्टर पद पर भी ये रह चुके हैं। राजस्थान के यदि हम लोग देखें तो पिछले 52 वर्षों के इतिहास में ये एकमात्र राज्यपाल ऐसे थे जिन्होंने अपने 5 साल का जो कार्यकाल है उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस बार के लिए ये बन सकता है। बात करें हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट की, तो ये सभी जो हैं वो उस ट्रस्ट के अंदर शामिल हैं। हम लोग बात करें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर के पाराशरण जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जबकि काफी इंपॉर्टेंट है स्वामी वासुदेवानंद
सरस्वती जी महाराज जो हैं वो इस ट्रस्ट के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कल्याण सिंह के नाम पर, जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं यूपी के, उन्हीं के नाम पर इस मार्ग को डिसाइड किया गया है। 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के क्या रह चुके हैं, गवर्नर ये रह चुके हैं। बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश की, तो भारत के अंदर सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला और सर्वाधिक जो विधानसभा सीटें हैं वो कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की है। यूनाइटेड प्रोविंस इसका नाम है। देखिए, जब संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो भी मेंबर चुने जाने थे, मतलब हम लोग कहें 389 मेंबर, और 389 मेंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करना था। 292 मेंबर ब्रिटिश भारत से, उसके बाद में 93 प्रिंसली स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नरेट से। तो 292 मेंबर जो थे वो ब्रिटिश भारत से थे। उनमें से 54 मेंबर्स जो कि मैक्सिमम इलेक्ट हुए थे वो कहां से हुए थे, वो यूपी से ही हुए थे। देखिए, 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, लेकिन प्रिंसली स्टेट के अंदर मैसूर एक ऐसी रियासत थी जहां से सबसे ज्यादा 7 मेंबर क्या होते, अपॉइंट हुए थे, कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जहां से एक भी मेंबर जो था वो नॉमिनेट नहीं हुआ था, पार्टिसिपेट नहीं किया था उसने संविधान सभा के अंदर। 4 चीफ कमिश्नरेट हमारे पास में थे, ये तो आप लोग को पता ही है। कौन कौन सी है, कुर्ग है, कुर्ग से सीएम पुनेचा। दिल्ली से कौन थे, देशबंधु गुप्ता। अजमेर मेरवाड़ा से मुकुट बिहारी लाल भार्गव। और बलूचिस्तान से कौन थे, मोहम्मद इमरान जो थे। वो 4 चीफ कमिश्नरेट यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जो है वो यहाँ की गवर्नर है, कैपिटल है लखनऊ। और चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन देखिए कि चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने व पढ़ाने का निर्णय कर लिया है। तो ये है कौन, चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। ठीक है, तो इनका पाठ्यक्रम जो है वो अब सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाएगा। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की ओर से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक, मतलब मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में देश के अंदर प्रथम, यानी कि कौन सा देश जो है वो प्रथम 3 स्थान हासिल किए हैं। तो चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, और अमेरिका जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। किस में है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान पूछा जाए तो कौन सा बताना है आपको, सेकंड पोजीशन इसमें बतानी है। अखिल भारतीय मतलब एआईसीटीई द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप के मौके देने के अभियान के अंतर्गत आज के दिन मतलब 25 अगस्त की ये बात है, मनाने की घोषणा की है। तो एआईसीटी इंटर्नशिप डे जो है वो 25 अगस्त को मनाया जाएगा। निम्न में से किसने खेल के क्षेत्र में एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है। रिसेंटली आपको पता होगा कि टोक्यो ओलंपिक जो है ये अभी समाप्त हुए थे और अभी पैरा ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। तो टोक्यो ओलंपिक की समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं भारत को ये लगा है कि भारत के अंदर प्रतिभा तो खूब है, लेकिन उसको निखारने की जरूरत है। इसीलिए एक व्यापक प्रतिभा खोज अभियान जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, और इसमें ऐसे खिलाड़ियों को तराशा जाएगा जो कि मेडल ला सकते हैं ओलंपिक्स के अंदर। क्योंकि भारत ने अभी 7 टोटल मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है, 4 सिल्वर जीते हैं, और सॉरी 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो टोटल 7 मेडल के साथ भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 48 रैंक है। यदि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल ना जीते तो भारत की जो रैंक है वो लगभग 67 के आसपास पहुंच जाती, लेकिन अब जो है वो 48 रैंक पर भारत पहुंच चुका है। इसमें यूएसए जो था वो फर्स्ट नंबर पर था, क्योंकि सबसे ज्यादा 38 गोल्ड मेडल किसने, यूएसए ने ही जीते थे। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अभियान चलाया गया है, और इसके तहत न्यू टैलेंटेड प्लेयर जो है उनको क्या किया जाएगा, चुना जाएगा। चलिए, मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें तो इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट कहा जाता है। और टाइगर स्टेट इसीलिए क्योंकि पूरे भारत के 20% जो टाइगर्स हैं 2967 में से वो यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर नेशनल पार्क जो है वो सर्वाधिक स्थित है। तो 7 नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर स्थित हैं। इसके बाद में अंडमान निकोबार की बारी आती है, फिर असम की बारी आती है। तो असम जो है वो थर्ड पोजीशन पर है। तो मध्य प्रदेश जो है एक लार्ज स्टेट है सेंट्रल इंडिया का। मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, खजुराहो टेम्पल जो है वो यहाँ पर स्थित है, मतलब
यहाँ पर जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन है। कैपिटल क्या है? भोपाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली है? तो कहते हॉकुल जो है इनके द्वारा ये शपथ ली गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले सामने आए तो आप लोगों को पता होगा कि धीरे धीरे मामले जो है वो बढ़ते जा रहे थे। लगभग 22 अगस्त को जो मामले थे वो 25,000 के आसपास थे, जबकि अब जो है 25 अगस्त को वो 37,593 पहुंच चुके हैं और भारत के अंदर 648 डेथ जो है वो कोविड के कारण हो चुकी है। और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए कि थर्ड वेव जो है वो जल्द ही आ सकती है, मतलब अक्टूबर नवंबर तक थर्ड वेव आ सकती है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख जो मौतें हैं वो होने की संभावना है इंडिया के अंदर, क्योंकि लापरवाही तो आप लोग देख ही रहे हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में ओणम त्योहार मनाया गया है? तो रिसेंटली केरल के अंदर नई फसल जब आती है तो इसके उपलक्ष्य में ओणम त्योहार जो है वो मनाया जाता है केरल के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट ये त्योहार है और काफी हर्षोल्लास के साथ रंगोलियां जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। 10 दिन का ये त्योहार है। 12 अगस्त को शुरू हुआ था, 23 अगस्त को समाप्त हुआ था। यहाँ आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार जो है, फेस्टिवल्स वो देख सकते हैं। जैसे बोहांग बिहू जो है वो कहाँ का है? असम का है। छठ पूजा बिहार का है। गोवा का कार्निवाल है। केरल का आप लोगों ने भी देख लिया, ओणम है। कर्नाटक का कौन सा है? उगदी है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है वो आप लोगों को यहाँ से याद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि ये तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्रॉप जो है वो काफी अच्छी ज्यादा होती है। इसके साथ में ही असुर किंग नेम महाबली इन केरला, तो इनके द्वारा जो है इनके उपलक्ष्य में ही ये त्योहार, ओणम का त्योहार मनाया जाता है, इनके ऑनर के अंदर ही। केरल की हम लोग बात करें तो मालाबार कोस्ट जो है वहां पर सबसे पहले मानसून एंटर करता है लगभग 1 जून के आसपास में, और मालाबार कोस्ट पर ही वो मानसून प्रवेश करता है, जबकि लौटता हुआ मानसून जो है वो बारिश करता है कोरोमंडल तट पर, जो कि तमिलनाडु का तट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्थित है। यहाँ पर माउंटेन्स स्थित है। टी, कॉफी और कई सारे यहाँ पे स्पाइसेस जो है उनके प्लांट केरल के अंदर स्थित है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन है। चलिए, भारत के द्वारा अफगानिस्तान में लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो रिसेंटली ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो चलाया गया है। अफगानिस्तान से भारत के अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे, सिटीजन्स आएंगे, उनके लिए। तो देखिए, अफगानिस्तान वैसे धीरे धीरे खाली हो रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो भी तालिबान के खिलाफ अब काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं। तालिबान का मीन्स होता ही क्या है? तालिबान का मीन्स होता है क्या होता है? छात्र होता है। तो शिक्षा जब दी जाती है, तालिबानी जो शिक्षा दी जाती है तो उसको कहा जाता है तालिबा। ठीक है, तो ये एक छात्र होता है। तालिबा का मीन्स है वो एक क्या होता है? स्टूडेंट होता है। आईआईटी मद्रास ने भारत की पहली स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर को विकसित किया है, उसका नाम क्या है? तो नियो बोल्ट जो है ये इसका नाम है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। किस राज्य ने पेरिस पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है कि अब जो ओलंपिक होने वाला है पेरिस के अंदर 2024 में, उसके लिए 75 होनहार एथलीट जो हैं उनको तैयार किया जाए। देखिए, 2024 के अंदर तो पेरिस में होगा, ये तो आप लोग को दिख ही रहा है। 2028 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर, और फिर 2032 में कहां पे होगा? ये ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो है 2032 तक, ये आप लोग जरूर याद रखना। देखिए, 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहां पे होने वाला है? इंडिया के अंदर। और इंडिया में भी कहां पर? मेनली उड़ीसा के अंदर ये आयोजित किया जाएगा। इसलिए उड़ीसा के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी हॉकी के प्लेयर्स हैं, चाहे वुमेन्स हॉकी प्लेयर हैं या मेंस हॉकी प्लेयर हैं, अगले 10 वर्षों तक सारा जिम्मा जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट, मतलब नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा उठाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेरिस ओलंपिक के लिए 75 जो है वो खिलाड़ी यहाँ पर ढूंढे जाएंगे, उनको तैयार किया जाएगा। अब तक जो है हॉकी प्लेयर वी.आर. रघुनाथ, स्विमिंग कोच हैं निहार अमीन, और बैडमिंटन प्लेयर हैं अनूप श्रीधर, इनको क्या किया गया है? इसके लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं
कि लोकेशन जो है वो कहाँ पे होगी, वो होगी पेरिस के अंदर ओलंपिक्स की। कब से कब तक चलेंगे, 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इनको ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और इसमें लगभग एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे 10,500 के आसपास में। कर्नाटक की यदि हम लोग बात करें तो साउथ वेस्ट के अंदर कर्नाटक स्थित है और अरेबियन कोस्ट लाइन जो है वो इसको टच करती है। कैपिटल क्या है, बेंगलुरु इसकी कैपिटल है और फॉर्मली बेंगलोर जो है वो इसको कहा जाता है। इसे हाई टेक हब नो फॉर इट्स शॉपिंग एंड नाइट लाइफ के लिए बेंगलोर जो है इसको हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि पूरे वर्ल्ड के लिए सिलिकॉन वैली किस को कहा जाता है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है, बसवराज बोम्मई जो हैं वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है थावरचंद गहलोत, रिसेंटली ही इनकी क्या हुई है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है। चलिए वन लाइनर हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव जो है वो किसको बनाया है, अभय कुमार सिंह को बनाया है। यहाँ पे ये मिनिस्ट्री है ये नई ही यहाँ पर अभी बनाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना जो है इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। ये तो आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना है ये अब जो है वो पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे लागू की जा रही है। तो रिसेंटली जो है इसका लाभ आसाम के अंदर भी दिया जाएगा 23 अगस्त 2021 से। देखिए ये जो योजना है वो 2019 से शुरू हुई थी, लेकिन देखिए राशन कार्ड का मीन्स क्या है, तो राशन कार्ड का मीन्स होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि स्टेट लेवल के ऊपर जारी किया जाता है और उसके तहत जो भी बीपीएल के तहत आते हैं, अंत्योदय योजना के तहत आते हैं, उनको राशन जो है 35 केजी के आसपास राशन जो है वो दिया जाता है। 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल जो है इस रेंज के अंदर वो अन्न जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ये स्टेट लेवल के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि एमपी से है और उसका ट्रांसफर हो रहा है कर्नाटका के में, तो उसका राशन कार्ड जो है वो वहां पर काम नहीं आता था। इसलिए नेशनल वाइड जो है वो उस राशन कार्ड को लागू करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है वो चलाई गई है और आसाम के अंदर इसे रिसेंटली शुरू किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फ्रॉम एनी फेयर प्राइजेज शॉप इन इंडिया, तो एनएफएसए के तहत जो भी यहाँ पे शॉप्स आती हैं उनके तहत ये बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 35 किलो फूड जो है फूड ग्रेन्स वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ में 1 से 3 किलो पर केजी जो है पर फैमिली और पर मंथ ये प्रोवाइड कराया जाता है। और जितना भी बीपीएल के अंदर फैमिलीज काउंट होती हैं और अंत्योदय योजना के तहत जो फैमिलीज काउंट होती हैं उनको ये प्रोवाइड कराया जाता है। शुरुआत में अगस्त 2019 में जब इसको लॉन्च किया गया था तो 4 स्टेट्स कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गुजरात है और कौन सा है, महाराष्ट्र है। 4 स्टेट्स के अंदर इसे क्या किया गया था, इंप्लीमेंट भी किया गया था। आप लोग को पता होगा कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ पर 7 जो है वो नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं। छठा और 7वां जो है वो आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। एक तो कौन सा है, राईमोना है वो 6 नंबर का है और दिहिंग पटकाई जो है वो कौन सा है, 7 नंबर का नेशनल पार्क है असम के अंदर। और असम के अंदर ही काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो सैटेलाइट फोन से युक्त होने वाला पहला नेशनल पार्क है। जबकि भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 के अंदर कौन सा अनाउंस किया गया था, वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के अंदर वो स्थित है। ठीक है, चलिए कैपिटल क्या है यहाँ की, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो सैयद शाहिद हकीम जो है इनका निधन हुआ है। देश के पहले स्मोक टावर को कहां पर चालू कर दिया गया है, तो कनॉट प्लेस दिल्ली के अंदर जो है इस स्मोक टावर को चालू कर दिया गया है। 29 मीटर जो है ये इसकी हाइट है और 1 किलोमीटर तक जो भी पॉल्यूटेड एयर है उसको सक करके ये क्या करेगी, रिफाइन करेगी, प्योर करेगी। कंचना 3 की अभिनेत्री व रशियन मॉडल की मौत हो गई है। इनका नाम क्या है, अलेक्जेंड्रा जावी जो है ये इनका नाम है। देखिए गोवा के अंदर ये रह रही थी और एक पंखे से इन्होंने अपना क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि कोई प्रॉब्लम के चलते इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और हो सकता है कि मर्डर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर गोवा के अंदर इनकी मौत हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त जॉइंट सेक्रेटरी जो है
वो किसे अपॉइंट किया है? तो अभय कुमार सिंह जो है, अभी वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने लिया था, तो अभी अभय कुमार सिंह जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किए हैं सहकारिता मंत्रालय का। अभी हम लोगों ने जैसे 2019 के अंदर हम लोगों ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया था, आप लोगों को पता होगा कि जल शक्ति जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन हैं? इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो इसके जल शक्ति मंत्री हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी इनको अपॉइंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर। 2004 बैच के ये बिहार कैडर के ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर ये क्या किए गए हैं, 7 साल तक जो है वो इनका टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन की, तो इसको जुलाई 2021 के अंदर इसको निर्मित किया गया था। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसे किससे अलग करके, वित्त मंत्रालय से जो था वो अलग करके इसको नया मिनिस्ट्री जो था वो बनाया गया था। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? अमित शाह को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चलिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मतलब सीआईआई ने प्रतिस्पर्धा विरोधी कोशिशों के लिए किस कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है? तो मारुति सुजुकी पर 200 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या लगाया है? जुर्माना लगा दिया है। जायर अल बहर किन दो देशों का नौसैनिक अभ्यास है? तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये इंडिया और कतर के बीच में रिसेंटली जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। तो इंडिया और कतर के बीच में ये नौसैनिक अभ्यास है। तो कतर की लोकेशन हम लोग देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ के अंदर कतर देश स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी दोहा। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ के अंदर ही ये नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है। इसके नजदीकी देश का नाम क्या है? वो है बहरीन। सऊदी अरब यहाँ पर है, यूएई भी इसका नेबरिंग कंट्री है। मतलब डायरेक्टली टच नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड्री जो है वो यहाँ पर कोस्टल बाउंड्रीज के साथ में शेयर करता है। यहाँ पर ईरान है और ये जो टेरिटरी है ये किसकी है? ओमान की। और यहाँ पर एक वाटर स्ट्रेट भी है जिसको कहा जाता है हार्मुज। तो हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है वो ईरान और ओमान के बीच में स्थित है। तो इंडियन नेवी और कतर की जो नेवल फोर्सेज है इनके बीच में ये नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। करवाई जा चुकी है। कब से कब तक? 9 से 14 अगस्त तक 2 दिन तक ये चली थी। कहां पर? पर्शियन गल्फ के अंदर ये आयोजित करवाई गई थी। कतर की हम लोग बात करें तो ये क्या है? एक अरेबियन कंट्री है और यहाँ पर पूरे जो बीचेस हैं वो स्थित हैं। कैपिटल क्या है इसकी? दोहा है। और कतरी रियाल जो है वो यहाँ की करेंसी है। चलिए वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। कोरोना के चलते किस राज्य सरकार ने जन्माष्टमी पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया है? रोक दिया है। विश्व संस्कृत दिवस जो है वो 22 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि संस्कृत सप्ताह जो है वो 19 से लेकर 25 अगस्त तक मनाया गया है। चलिए, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश में बनाया गया है? तो यहाँ पर स्वीडन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो पहले देखिए कि फॉसिल फ्री स्टील, फॉसिल का मीन्स है कि जहां पर कोल का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं और उसे हम लोग एक नई टेक्निक से डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्निक जो है वो हाइड्रोजन एक टेक्निक यूज की गई है और उसी के चलते इस स्टील को बनाया गया है। देखिए, स्टील को बनाने का तरीका है कि आयरन में जब कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है 0.17% तक और फिर उसको रिफाइन किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टील के अंदर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन की मात्रा होती है 0.17%, सिलिका की मात्रा है 0.20, फिर इसके साथ में ही मैग्नीज जो है वो कितना है? 0.54, फिर लेड कितना है यानी कि पी जो है वो कितना है? 0.16 और आयरन कितना है? 98.7%। तो यहाँ पर आयरन और पूरा का पूरा कार्बन जो है इसी का ही खेल होता है स्टील के अंदर। तो यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है विदाउट एनी कोल और हाइड्रोजन ब्रेक थ्रो आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें इस्तेमाल की जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब भी इसको प्रोसेस किया जाता है तो हाइड्रोजन और वाटर जो है इसका यूज करते हुए इसे प्रोसेस किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी कोल जो है उसका यूज नहीं किया गया है और इसे ही क्या कहा जाता है? हाइब्रिड रूट जो है वो इसको कहा जाता है। चलिए, यहाँ स्वीडन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये एक क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री है और स्वीडन के पास में ही फिनलैंड देश है जिसे झीलों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनलैंड लेक्स जो है वो काफी ज्यादा पाई जाती हैं। 14 आइलैंड्स वो यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है और यहाँ की करेंसी है करोना। करोना जो है वो यहाँ की करेंसी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर
वो है स्टीफन लोफेन जो हैं वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। बात करें हम लोग रवि कुमार दहिया की, तो रिसेंटली आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखने का निर्णय लिया। रवि कुमार दहिया ने स्कूली पढ़ाई इसी स्कूल में पूरी की थी और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलो जो वर्ग है इसमें सिल्वर मेडल भी जीता था। देखिए, दिल्ली की स्थापना जो थी वो अनंगपाल तोमर वंश के शासक के द्वारा की गई थी। दिल्ली का राजकीय पशु जो है वो कौन सा है? नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू जो गौरैया होती है वो है। राजकीय पेड़ कौन सा है? गुलमोहर है। राजकीय फूल कौन सा है? अल्फा अल्फा है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और मुख्य न्यायाधीश क्या हैं? कौन है यहाँ के? धीरू भाई नाराग भाई पटेल जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भारत सरकार ने काबुल से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है इसकी शुरुआत की गई है और सेफली भारत के अंदर यहाँ पर लाने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया है एयरफोर्स के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन मेघदूत जो है, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ये जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर या फिर हम लोग कहें कि कश्मीर वैली के अंदर ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, ये ऑपरेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ हम लोग एक पिक्चर देख सकते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति की। नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिख समुदाय के जो भी पवित्र ग्रंथ हैं, ठीक है, सिख समुदाय का जो पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उनको उसको अपने सिर पर ले लिया है और बाकी तालिबानी जो हैं वो इनसे क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो भारत जो है वो एक धर्म संभाव जो राष्ट्र है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों के साथ ये समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए इंडियन सिविलियंस को ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो चलाया गया है। अफगानिस्तान के लिए हम लोग बात करें तो कैपिटल है काबुल और करेंसी क्या है? अफगानी जो रुपया है वो यहाँ की करेंसी है। ठीक है। यहाँ की पार्लियामेंट जो है उसको कहा जाता है क्या? सोहरा यहाँ की पार्लियामेंट को कहा जाता है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन लाइन जो है वो भी स्थित है। मई मंथ के हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। मुस्लिम बाहुल्य मौलेर कोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? तो वो है पंजाब का। तिब्बत की निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री पेम्पा शेरिंग बने हैं। जुलाई के अंत तक कितने राफेल लड़ाकू विमान भारत आने वाले हैं? तो वो है 4। निम्न मध्यम आय वर्ग की सहायता के लिए किस राज्य ने आत्मनिर्भर सहाय योजना शुरू की है? तो वो किसकी है? गुजरात सरकार की। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में उसके प्रत्यर्पण आदेश, तो ब्रिटेन से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, विजय माल्या की यहाँ पर बात की जा रही है। रॉबर्ट अजावाडो ने जल्दी पद छोड़ने का फैसला किया है, तो वो कहाँ के हैं? WTO के हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग याद रखना। सेबेस्टियन वेटल ने इस साल के विलंबित यानी कि सीजन के अंत में किस ऐतिहासिक F1 टीम को छोड़ने का फैसला लिया है? तो वो है मैकलेरन। महतारी दुलारी अभियान किस राज्य सरकार का अभियान है? तो वो किसका है? छत्तीसगढ़ का है। स्पुतनिक वी के निर्माण में किस भारतीय कंपनी ने भागीदारी निभाई है? तो वो है बायोटेक। जुरोंग आप लोगों को पता ही होगा कि चाइना का ये एक मिशन था जो कि मंगल ग्रह पर उतरा था। 25 अगस्त के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल खरीदने का समझौता किया है? तो वो है रशिया के साथ में। कमला हैरिस एंड द राइस ऑफ इंडियन अमेरिकन, ये पुस्तक जो है वो तरुण बासु के द्वारा लिखी गई है। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता है? तो वो है शैली सिंह। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया है? तो वो है यूपी के। आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? वो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो सोराई पात्रो को दिया गया है। मणिपुर का नया राज्यपाल जो है वो ला गणेशन को नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य के चमोली जिले में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वो उत्तराखंड में। नारायण कोती मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया है, तो ये भी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन में दोगुना उत्पादन करने के लिए समिति का गठन किया है? तो 3 साल में उत्पादन जो है वो दोगुना किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? तो वो किया गया है कहां पर? गुजरात के अंदर। आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि देश के सबसे आधुनिक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट किस शहर में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग को जरूर से देना है। देखिए, हम लोग करंट अफेयर के अंदर जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो 10 तो हो गए कितने किसके? मई मंथ के।
इसके साथ में ही 10 हो गए कौन से, जिनको हम लोग रिवाइज करते हैं। 10 होते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के। इसके साथ में ही टोटल जो है वो लगभग हम लोग 30 से 40 के आसपास रिवाइज कौन से करते हैं, वो करते हैं वन लाइन क्वेश्चन। और मैं भी जो है वो आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो बता देता हूं। तो टोटल 100 क्वेश्चन का पैकेज जो है वो हम लोग यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी, और जो भी क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं उसका क्विज अवेलेबल रहता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोगों को उसे ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ में यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है करंट अफेयर का सेशन, तो प्लीज आप लोग इसे शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब यहाँ पे जो है शुरू करने का मीन्स है कि आज का लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।